किसान भाइयों, आज हम बात करवाएंगे आपकी कृषि वैज्ञानिक आर.डी. बारपेटे, जो हमारे साथ इस समय खड़े हैं और किसान सेवा चैनल पर लगातार आपको अच्छी अच्छी बातें बारपेटे जी के द्वारा मिलते रहती हैं। बारपेटे जी, हम जो इस विषय को लेकर आज आपसे बात करना चाहते हैं वो है कि अब फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो फरवरी के महीने में किसान भाइयों को कौन कौन से ज़रूरी काम हैं वो थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए साहब, 2-3 बातें हैं। एक है खरपतवार प्रबंधन, उसका समय निकल चुका है। बहुत सारे किसान अभी भी पूछते हैं कि साहब गेहूं में नींदा नियंत्रण कर लें क्या। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा गेहूं 60 दिन 70 दिन का हो चुका है तो खरपतवार प्रबंधन उसमें अब बहुत लाभ का धंधा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर करना भी है तो अगली फसल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज आने वाली है खरपतवारों में भी, तो उस पर रासायनिक दवाइयाँ काम अब नहीं करेगी। डोज बढ़ा के रासायनिक दवाइयों का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। तो अगर करना है आप निंदाई करवा दें, मजदूर लगा के निंदाई करा लें। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके बाद एक और बड़ा अहम सवाल जो बार बार किसानों की तरफ से पूछा जा रहा है वो है चने में पानी दें या नहीं दें, क्योंकि चना इस समय फूल की स्थिति में है, कहीं कहीं फूल ढल चुके हैं, फली लगने की स्थिति में है, कहीं दाने भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि चने में फूल की अवस्था के बाद, जैसे ही फूल इनिशिएट हुआ, मतलब 40 दिन 45 दिन, इसके बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है, अनुशंसा भी नहीं है। अगर 45 दिन का आपका चना हो चुका है तो पानी दे दिया है, बहुत अच्छा, नहीं दिया है तो मत दीजिए अब, क्योंकि इसके बाद का जो पानी है वो चने को फ़ायदे के बदले नुकसान करता है। उसमें कुछ फफूंद जन्य बीमारियां तेज़ी से आती है और आपका चने को नुकसान होगा। कुछ फ्लावरिंग की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, दाने भरने की प्रक्रिया है वो भी रुकती है। तो चने में 35 दिन से 45 दिन की अवस्था में पानी देना है, इसके बाद पानी नहीं देना है। इसके पश्चात कीट व्याधि, तो गेहूं में तो सामान्य तौर पे कुछ होता नहीं है, कीट और व्याधि की अनुशंसा, प्रबंधन की अनुशंसा हम नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ निगरानी करते रहें। वहाँ एक संभावना बनती है फ्लैग स्मट की, जो पत्तियों में से काला पाउडर निकलता है। पिछले कुछ सालों से वो देखने को मिल रहा है, खास करके जो किसान भाई यूरिया अति उत्साह में ज़्यादा देते हैं वहाँ। तो कोशिश करिए कि अगर ऐसा कोई पौधा है दिख रहा है जिसमें पत्ती में से काला पाउडर निकल रहा है तो उस पौधे का विरलन कर दीजिए, निकाल के बाहर कर दीजिए। चने की फसल में इस समय कीट व्याधि का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इल्लियों का नियंत्रण करने के पहले निगरानी करिए। आप लगातार खेत में नज़र रखिए। अगर आपको 1 स्क्वायर मीटर में 1 इल्ली मिलती है, 8-10 जगह देखिए, अगर हर जगह आपको कम से कम 1 इल्ली मिल रही है तो आपको दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभ की जो दवाई है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एक दानेदार दवाई है। 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल कर उसका आप छिड़काव करिए, वो बहुत कारगर दवाई है। कहीं कहीं चने में अचानक पौधे सूख रहे हैं, उस सूखने के जो उसका तरीका है उसको किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या जड़ें खराब हो रही है, क्या तना खराब हो रहा, पौधे को उखाड़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जड़ें सड़ रही है या तना सड़ रहा है। जड़ और तना अगर सड़ रहा है तो उसका कोई नियंत्रण अब नहीं है। अनावश्यक दवाइयों का उपयोग इस स्टेज पे नहीं करें। पर जड़ और तना स्वस्थ है और उसके बाद भी पौधा सूख रहा है, ये स्थिति भी है, तो ये आपका फफूंद जन्य झुलसा रोग है। इसको काइटा ब्लाइट इस समय आ रहा है, जिसमें नीचे का सिस्टम पूरा स्वस्थ है, ऊपर से पौधा सूख रहा है। अगर ये है तो आप किसी भी सामान्य कवकनाशी, सामान्य फंजीसाइड, जिसमें सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला है कार्बनडेजिम के साथ मैंकोजेब का मिश्रण, जो कई नामों से बाज़ार में है, वो सस्ता पड़ता है, प्रभावी है, उसको लेके तुरंत स्प्रे करिए। इसके अलावा एक और संभावना है जो पिछले साल बड़े पैमाने पे बैतूल ज़िले में क्षति हुई थी, वो है चने में गेरुआ। सामान्य परिस्थिति अगर मौसम साफ़ सुथरा रहा जैसा चल रहा है तो गेरुआ नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बादल आ जाए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग जाए तो फिर ये गेरुआ के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। अगर बादल आए, बूंदाबांदी हुई तो गेरुआ आएगा।
वैसे बारपेटी जी, मौसम का जो पूर्वानुमान है और आप के जो अनुभव हैं उसके आधार पर क्या हो सकता है? अभी तो चांस है कि अगले 10 दिन तक के बिल्कुल क्लियर है, पर बसंत पंचमी के समय हो सकता है, संभावना बनती है हर साल। और इस साल भी कुछ संभावनाएं हैं कि बसंत पंचमी के आसपास बूंदाबांदी या बारिश का थोड़ा बहुत योग बन सकता है। बारिश भले ही ना हो, बादल अगर हो गए गेरुआ आ जाएगा। तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि निगरानी करें। गेरुआ में पत्तियां लाल दिखती है, आप उंगली उस पर घिसेंगे तो पाउडर हाथ में आएगा लाल रंग का, और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर ये आपको दिखाई देता है, तुरंत आप फंजीसाइड का स्प्रे करिए। सारे फंजीसाइड कारगर है, पर हेक्साकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, टेब्यूकोनाजोल, जिसमें ये झोल शब्द आखिरी में जुड़ा है, ये ज़्यादा कारगर है आपके गेरुआ के ऊपर। वैसे तो हम उम्मीद करेंगे कि ना हो ऐसा, लेकिन ये प्रिकॉशन के तौर पर पहले से हमको उसकी तैयारी करके करना, मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहें और निगरानी करते रहें। तो ये हमारी सामयिक है। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है, तो अब भभूतिया रोग आने का समय हो गया है। कहीं कहीं दिखने लगा है, जिसमें फलियां सफ़ेद होती है, पत्तियां सफ़ेद होती है, दाने भरना बंद हो जाते हैं। ये बहुत तेज़ी से, जैसे ही अभी सूखी ठंड पड़ेगी, यानी नमी ख़त्म हो गई और तापमान गिरा हुआ है, जो आयातित ठंड है बैतूल ज़िले में, शीतलहर उधर चलती है, बर्फ़बारी होती है ना उत्तर भारत में। तो इस तरह की परिस्थिति जो अभी चल रही है, इसमें भभूतिया रोग बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये सबसे पहले मटर के खेत में आएगा। मटर के अलावा जो सब्जी भाजी हमने खेतों में लगा रखी है उनमें भी आएगा। तो इसमें आप जैसे ही आपको नीचे की पत्तियां सफ़ेद दिखाई देती है कहीं, उस तुरंत आप उसमें फफूंदनाशक का उपयोग करिए। और इसके लिए भी कार्बनडेजिम के साथ मैंकोजेब का जो सम्मिश्रण है, 1 एकड़ में करीब 350-400 ग्राम की दर से, और उसका तुरंत छिड़काव आप करें। अगर मटर के आप किसान हैं तो आपको ये दवाई का स्प्रे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आता ही है और आ गया है। मैंने कई सारे खेतों में आरंभिक अवस्था उसकी देखी हुई है। तो भभूतिया रोग निश्चित रूप से आ चुका है। मटर के किसान और सब्जी भाजी के जो किसान हैं, उनको एक फफूंदनाशक का स्प्रे कर ही लेना चाहिए। तो किसान भाई, बहुत आवश्यक बात हमें बारपेटी जी ने बताई है कि मटर के जो किसान हैं उनको भभूतिया से निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए अभी से। और चने में जो गेरुआ का बताया है, उसमें तो खैर उतनी ज़्यादा अभी संभावना नहीं है, मौसम कैसा रहता है उसके बाद उसके ऊपर क्या संभावनाएं बनती है वो भी भविष्य के गर्भ में है। बारपेटी जी, एक और सवाल है जो अक्सर आता है। किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, तो खाली खेत पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ सलाह है कि क्या कर सकते हैं वो? अगर पानी नहीं है तो फसल लेना तो संभव नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि जिनके खेत खाली पड़े हैं वो उसकी मिट्टी की जांच का भी ये बड़ा उपयुक्त समय है। अगर खेत खाली है, सैंपलिंग करिए, नमूना एकत्र करिए, मिट्टी की जांच करवा लीजिए। इसके बाद अभी थोड़ा सा और एक 15-20 दिन 25 दिन रुक के आप उसकी जुताई कर दें, लेवलिंग का काम करें, उसमें जल निकास और ये सब जो काम है वो करने का समय है जिनके खेत खाली है उनके लिए। चलिए, तो निश्चित रूप से, और मिट्टी परीक्षण की बारपेटी जी आपने बात की है, तो निश्चित रूप से एक अगला वीडियो मिट्टी परीक्षण पे भी हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो से अब हमें अनुमति दीजिए। बारपेटी जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।